डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल इन मनु एकेडमी। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है जीपीएससी एई एग्जाम के मार्क्स एनालिसिस पे। असिस्टेंट इंजीनियर का कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था, तो आज उसकी हम मार्क्स एनालिसिस करने वाले हैं। आप कहोगे कि हमने तो मार्क्स दिए थे कट ऑफ के लिए, कट ऑफ तो मैंने बताया नहीं। कट ऑफ आप सभी को पता है, इसलिए नहीं बताया कि जितने नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए थे कट ऑफ के लिए उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं थे, तो जनरली जो कट ऑफ होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। बट मैं यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि हम मार्क्स एनालिसिस कुछ इस तरीके से कर पाएँ ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपका जो कंपटीटर है वो मैक्सिमम कितना स्कोर कर रहे हैं, लोग मिनिमम कितना स्कोर कर रहे हैं, एवरेज मार्किंग क्या है, टेक्निकल में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, कहाँ पे आप लीड कर सकते हो लोगों को, कौन सा पोर्शन आपको स्ट्रांग करना चाहिए, ताकि आप अपनी पूरी जो स्टडी है उसको प्लान कर पाओ। आप सभी को पता है कि अभी GWSSB का एग्ज़ाम होने वाला है जहाँ पे 100 सीट्स हैं, तो आप सभी प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो इन शॉर्ट इस वीडियो से आपकी प्लानिंग जो होगी वो फुल प्रूफ हो जाएगी कि आपको टारगेट मिल जाएगा कि मुझे इसके आसपास तो पहुँचना ही पहुँचना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी वीडियो लेक्चर्स में बनाता हूँ, बेसिकली ये तो ऐसे एनालिसिस है, वीडियो लेक्चर जो बनाऊंगा उसकी PDF आपको यहाँ पे मिलेगी। ये ग्रुप है आपके डिस्कशन के लिए। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेक्निकल पेपर की। आप सभी को पता है कि जो टेक्निकल का पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। अब देखते हैं कि ये 200 मार्क्स में मैक्सिमम लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। तो मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से 173 टू 175 के बीच मैक्सिमम स्कोर है। बिलीव मी, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग ये स्कोर करने वाले नहीं हैं। कुछ आप कह सकते हो 3 to 5 लोग ही हैं जो इसके बीच में स्कोर कर रहे होंगे, या मैक्स टू मैक्स 5 to 7 लोग हो सकते हैं। इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा लोगों ने इससे ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल की, जिनका डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनके स्कोर अच्छे हों और उन्होंने गूगल फॉर्म जो मैंने सेंड किया था वो फिलअप नहीं किया होगा। बट ऑन एन एवरेज मान लो कि यहाँ पे कुछ 3 to 5 6 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस रेंज में होंगे, मतलब जिसको हम अच्छा स्कोर मान सकते हैं, या फिर आप टॉपर का स्कोर भी इसको मान सकते हो। अगर आप इस रेंज में हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो मिनिमम स्कोर है ये कुछ 30 to 35 है। अब ये ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फॉर्म फिलअप कर देते हैं, सोचते हैं कि बाद में पढ़ाई करेंगे, बट उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो नहीं पाती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते ही होते हैं जो मतलब फॉर्म भर देते हैं बट पढ़ते नहीं है, वो ऐसे चले जाते हैं और जय माता दी लगाते हैं, और जय माता दी भी उनका साथ नहीं देता। तो कुछ ऐसे ही रहता है उनका मैटर। बहुत सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम ही नहीं दिया होगा, तो फॉर्म बहुत ज़्यादा लोग फिल करते हैं बट सीरियसनेस बहुत कम लोगों में होता है। एवरेज की अगर हम बात करें कि जितने लोगों ने यहाँ पे गूगल फॉर्म भरा है या फिर जितने लोगों ने पेपर दिया होगा, उनका ऑन एन एवरेज मार्क्स क्या है, तो ऑन एन एवरेज मार्क्स है 123 के आसपास। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा, ये 120 125 के आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज मार्क्स है जो लोगों ने स्कोर किए हैं टेक्निकल एग्जाम में आउट ऑफ 200। तो आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, बट आपको ये देखना है कि आप एवरेज मार्क्स से नीचे तो नहीं है। अगर एवरेज मार्क्स से नीचे है मतलब आपकी परफॉर्मेंस पुअर में आएगी। आपको एवरेज मार्क्स से ऊपर रहना है अगर आप चाहते हो कि लिस्ट में आए। अगर इस लिस्ट में नहीं आना है, आगे आने वाले एग्जाम में आना है, तो भी आपका जो मार्क्स है वो एवरेज से ऊपर होना चाहिए। ये दिखाता है कि आपकी प्रिपरेशन एक ठीक ठाक लेवल पे है, आपके जो कंपटीटर हैं आप उनसे compete कर रहे हो। अगर इससे बहुत पीछे हो मतलब आप उनसे काफ़ी पीछे हो, आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चलिए अब नॉन टेक्निकल की एग्जाम की बात करते हैं, जो कि काफ़ी वीक रहा है, सरप्राइजिंग है। और सरप्राइजिंग भी नहीं कह सकते, हमको पता है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं जो स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम ही होता है नॉन टेक पढ़ने में। हालांकि मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि एक बार आप नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको टेक्निकल से ज़्यादा मज़ा आने वाले है नॉन टेक पढ़ने में, और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कुछ लोगों ने किया भी है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये है 60 to 63 मार्क्स के आसपास। मैक्सिमम की बात करें हम तो 60, 61, 62, 63 इसके आसपास है। अब यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो अगेन 2 to 3 लोग ही हैं जो ये मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। हालांकि ये नॉन टेक्निकल के लिए बहुत अच्छा स्कोर है अगर हम ऐसे बच्चों का कंपेयर करें जो केवल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो नॉन टेक्निकल कर रहे हैं वो तो ज़्यादा स्कोर कर देंगे यहाँ पे, बट स्टिल कुछ लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा मार्क्स है। तो अगर आप इस रेंज में हो, हालांकि बहुत कम लोग हैं, अगर हो इसके आसपास हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं मिनिमम की बात करूं, आप देखो मिनिमम कितना सरप्राइजिंग है। आउट ऑफ 100 5 to 7 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी भी नहीं समझ पा रही भाई कि ये कैसे हो गया। मतलब अगर हम ये कहें कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, करंट अफेयर भी पढ़े हो, तो भी आपके मार्क्स
15-20 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपसे 20 to 25% तो आपका करंट अफेयर होता है, उसके बाद 15 to 16% एडिशनल जो आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी करंट अफेयर लिंक होते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि 30 to 40% पेपर जो होता है वो तो किसी न किसी तरीके से आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है। तो अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो फिर भी आपको 30 मार्क्स के आसपास आना चाहिए, 25-30 मार्क्स तो आना ही चाहिए केवल करंट अफेयर के बेसिस पे। पर हो सकता है कि एकदम से नहीं पढ़ रहे हैं ये लोग। यहाँ पे अगर हम एवरेज की बात करें तो यहाँ पे एवरेज है 22.8 मार्क्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एवरेज है 20 to 25 के आसपास होगा जो लोगों ने स्कोर किया है। अब आपको क्या टारगेट बनाना है, यहाँ पे भी आपको ऐसी सोचना है कि अगर आप एवरेज से नीचे हो, मतलब आपको डेफिनेटली अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, टेक्निकल आपका कितना भी अच्छा है कितना भी खराब है, अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो आपका जो एवरेज मार्क्स यहाँ पे लोगों ने स्कोर किया है इससे ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं अगर ये बात करूँ कि जो टॉपर्स हैं टेक्निकल के, जैसे मैंने आपको बताया ये मार्क्स, अगर मैं ये बात करूँ कि 150 से लेके 175 के बीच के जो कैंडिडेट हैं जिनका टेक्निकल में इतना मार्क्स है, अगर इनके हम नॉन टेक्निकल की बात करें तो इनका नॉन टेक्निकल का जो परफॉर्मेंस है वो 11 मार्क्स से लेके 39 मार्क्स तक है। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ पे 11 के आसपास, 11, 12, 15, 20 इसके आसपास एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहीं पे अगर ये जो 150 मार्क्स है ना, मैं इसको 160 कर देता हूँ, 160 से 175 के बीच में कर देता हूँ, तब ये जो कैंडिडेट हैं इनका सिलेक्शन श्योर शॉट होने वाला है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कैंडिडेट ना जनरली जो नॉन टेक्निकल वाला पेपर है उसमें भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और ऑन एन एवरेज बात करें तो जो कैंडिडेट 160 से ऊपर है उनका नॉन टेक्निकल का मार्क्स भी 36 मार्क्स से लेके 39-40 मार्क्स के आसपास है। तो आप देख लो ये किसी भी तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कुछ कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेने वाले हैं आप देखोगे कि उनका टेक्निकल में भी अच्छा है और नॉन टेक्निकल में भी अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसको ये कर रहे हैं, बट हाँ ऑन एन एवरेज जो एवरेज मार्क्स है इससे काफ़ी ये ऊपर हैं। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एवरेज टेक्निकल, एवरेज नॉन टेक्निकल दोनों में आपके मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। अगर वहीं पे इनकी बात करूं मैं कि ये जो 50 से 60 के बीच में जिन्होंने नॉन टेक्निकल में स्कोर किया है, ये जो कैंडिडेट है बेसिकली जिनका नॉन टेक्निकल में ज़्यादा है, इनका टेक्निकल में कितना है, तो टेक्निकल में ये कुछ 100 मार्क्स से लेके 139 के बीच में है। मतलब ये जो लोग हैं टेक्निकल तो पढ़ लिया इन्होंने, नॉन टेक्निकल में अच्छा स्कोर किया है एज कंपेरिजन टू टेक्निकल। तो ये जो लोग हैं इनको फोकस करना चाहिए कि वो टेक्निकल को कैसे इंप्रूव कर पाए। अब क्या रीजन है, यहाँ के टॉपर्स के टेक्निकल में कम आ रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल के टॉपर्स हैं उनके टेक्निकल में कम आ रहे हैं, और जो टेक्निकल के टॉपर्स हैं उनके नॉन टेक्निकल में कम आ रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट हो नहीं हो, आपको क्या करना होगा, नॉन टेक्निकल पढ़ना होगा। नॉन टेक्निकल अगर अच्छा है तो टेक्निकल पढ़ना होगा। आप इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि मेरा तो टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, नॉन टेक्निकल में कुछ भी नहीं होगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा तो नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, टेक्निकल में एवरेज से कम भी रहेगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, आपको दोनों में अच्छा होना पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन शॉर्ट आगे मैं जो बताने वाला हूँ इसको आपको ध्यान से समझना है। समझना इन शॉर्ट कि यहाँ पे जो मैंने एवरेज मार्क किया हुआ है ना आपके टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, मेरा सजेशन होगा कि आप इसमें +20 to 25 मार्क्स ऐड करें। ये टारगेट बनाए, ये मिनिमम टारगेट है। मैक्सिमम तो जो मैक्सिमम मार्क्स है आप उतना स्कोर करो बहुत अच्छी बात है, मगर मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए कि जो आपका ये एवरेज मार्किंग है ना, ये एवरेज मार्किंग में 20 to 25 मार्क्स ऐड करना है, दोनों में, टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल में। अगर दोनों में आप ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 143.2 के आसपास। अगर 25 ऐड कर देते हो तो 148.2 हो जाएगा। इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ 20 to 25 मार्क्स। ये 20 ऐड करने के बाद आया, ये 25 ऐड करने के बाद आया। और यहीं पे अगर मैं ये ऐड कर दूं आपके नॉन टेक्निकल वाला में, जैसे 22.8 है तो इसमें 20 मार्क्स हम ऐड कर देते हैं तो ये 42.8 के आसपास आ जाएगा, और ये कुछ 47.8 के आसपास आ जाएगा। तो मैं अगर ये कहूं कि ठीक है आपको दोनों को साथ पैरेलल लेके चलना है तो ये जो आपका मार्क्स हो जाएगा, ये मिनिमम मार्क्स आप क्या स्कोर कर पाओगे, दैट इज 186, और मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे 196। अगर आप इनके बीच में स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो ही जाने वाला है। तो आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके जो मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, उसमें 20 to 25 मार्क्स किसी तरीके से इम्प्रूव करना है।
इम्प्रूव करने के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। इम्प्रूव करते टाइम ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा वो इजी टॉपिक्स हैं जो मैंने छोड़ दिए थे, जिसको पढ़ के मैं आसानी से इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना मार्क्स, पहले वो पढ़ें फिर टफ वाले पे मूव करें। तो अभी जो आपका एग्जाम आने वाला है JWSSB का AE का एग्जाम है, काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टारगेट फिक्स करो। अगर आपका नॉन टेक्निकल वीक है तो कोशिश करो कि नॉन टेक्निकल को इम्प्रूव कर पाएं। ऐसा सोच के मत चलो कि मैं तो टेक्निकल में सारा स्कोर कर दूंगा, नॉन टेक्निकल की जरूरत नहीं है। अगर नॉन टेक्निकल में आपका स्कोर नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि बहुत ही पुअर मार्क्स है। आप देखो जो मिनिमम मार्क्स है ये बहुत पुअर है, 5 to 7 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब कोई मतलब नहीं बनता, किसी भी लॉजिक से इतने कम नंबर नहीं आने चाहिए। आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, करंट अफेयर डिसाइड कर लो यार, डेली देखते रहना है। थोड़ा सा पेपर देख लो किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर के कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन याद कर लो, कुछ करंट अफेयर याद कर लो। आसानी से जो ये एवरेज मार्किंग है ना, इसको आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से 70-80% लेके आओ, उतना करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन चाहिए आपको तो टॉप करना है तो अलग बात है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना है। ये 20% मार्क्स हैं, 20% और इंप्रूव कर लेना है। 35 to 40 कोशिश करें कि 40% से अप रहे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोशिश करना है 123 से, मतलब यहाँ पे 60% के आसपास। इतना तो आना ही चाहिए आपका टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और ये पेपर भी आसान था, टेक्निकल का पेपर ये आसान था। खैर होप्स हो कि आप इस तरीके से प्लान कर पाओगे। स्टिल अगर आपको कुछ लगता है कि कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा सजेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।